नमस्कार दोस्तों। मैट्रिक्स मैथ अकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने लास्ट वीडियो के अंदर देखा होगा भी क्या किया था, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई थी। एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो गई थी भी। अब उसके आगे, ठीक है, अब नई एक्सरसाइज अभी लाप्लास के अंदर लास्ट एक्सरसाइज बची हुई है। ये भी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी धीरे धीरे। ठीक है, इसके अंदर यानी 1C है। ठीक है, इसके अंदर अपने पास क्या है, थोड़ा सा स्पेशल फंक्शन यूज होगा इसके अंदर, स्पेशल फंक्शन के फॉर्मूले। ठीक है, जो एमएससी प्रीवियस के अंदर पढ़ा होंगे भाई। कौन से स्पेशल, ठीक है, और क्या बोलते हैं अपने पास हाइपरजोमेट्रिक, ठीक है, और क्या बोलते हैं बीटा फंक्शन, गामा फंक्शन, ये वाले अपने पास क्या होंगे, यूज होंगे इसके अंदर। तो मैं थोड़ा सा एक बार क्या उन फॉर्मूलों को लिखा देता हूँ। ठीक है, कई विद्यार्थियों ने पढ़े होंगे, कई विद्यार्थियों ने नहीं पढ़े भी होंगे भी। ठीक, तो लिखना भी, जो इस एक्सरसाइज में पहले क्या यूज होंगे ना, वो सारे फॉर्मूले लिख लेंगे भी। लिखो भी। एक तो ये होता है गामा फंक्शन का, गामा एन, गामा का साइन होता भी ऐसे, गामा एन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनेटिव e की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन माइनस वन और डी एक्स हो जाए। ये तो क्या होता है अभी, गामा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप देखना, गामा एन अपॉन ए की पावर है, वो क्या हो जाता है, जब अपने पास एक्स के मल्टीपल में क्या आ जाए, अपने पास ए आ जाए। ठीक है, गामा अपॉन ए की पावर है, गामा का फॉर्मूला, गामा एन अपॉन ए की पावर है इक्वल्स टू, ये हो गया अभी। ओके, एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट अभी, डुप्लीकेशन फॉर्मूला बोलते हैं जिसको, गामा टू एन, गामा टू एन इक्वल्स टू क्या होगा अभी, डुप्लीकेशन फॉर्मूला बोलते हैं इसको, गामा एन इंटू गामा एन प्लस वन बाई टू अपॉन में रूट पाई इंटू टू की पावर टू एन माइनस वन। डुप्लीकेशन देखो, एन के मल्टीपल में टू होना चाहिए तभी लगेगा ये। गामा के अंदर एन के मल्टीपल में टू होना चाहिए तभी। गामा एन इंटू गामा एन प्लस वन बाई टू अपॉन में रूट पाई इंटू टू की पावर टू एन माइनस वन। इसको क्या बोलते हैं भाई, गामा डुप्लीकेशन फॉर्मूला बोलते हैं, डुप्लीकेशन। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और तो एक ये बीटा फंक्शन होता भी, बीटा एम एन इक्वस टू इंटीग्रेशन जीरो से वन, लिमिट कितने आ जाएंगे भी, जीरो से वन। ठीक है, एक्स की पावर एम माइनस वन और डॉट वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन डी ऑफ एक्स। ये होता भी बीटा एम एन, इंटीग्रेशन जीरो से वन, एक्स की पावर एम माइनस वन डॉट वन माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स। ठीक है, और बीटा फंक्शन को खोलते किससे हैं, गामा के अंदर ही खोलते हैं। इसको खोलेंगे भी किस प्रकार से, लिख देना बीटा एम एन इक्वल टू होगा भी गामा एम, गामा एन अपोन में गामा एम प्लस है। इसको क्या करेंगे भी, ओपन करेंगे ऐसे। आगे चले भी। ठीक है, एक पुचेम्बर सिंबल होता भी, चलो भी आगे, एल्फा एन क्या होता है, पुचेम्बर सिंबल, एल्फा एन इसको क्या बोलते हैं, पुचेम्बर सिंबल। एल्फा एन इक्वल टू गामा एल्फा प्लस एन अपोन में गामा एल्फा। ठीक है भी, यहाँ से निकल जाएगा। एक ये होता है भी गोस हाइपरजोमेट्रिक, क्या होता है गोस हाइपर, टू एफ वन एल्फा बीटा गामा एक्स
2f1 एल्फा बीटा गामा एक्स कितना हो जाएगा अभी, समेशन एन बराबर 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, ये आ जाता है अभी इसके अंदर, क्या आता है, एल्फा एन बीटा एन अपॉन में एल्फा बीटा गामा ए गामा एन, ठीक है, इंटू एक्स की पावर एन अपॉन में एन फैक्टोरियल। इनकी वैल्यूज देखो यहाँ से निकल जाएगी, पुचेम्बर सिंबल से। किससे निकल जाएगी, पुचेम्बर। इसको बोलते हैं भी गोस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन। क्या बोलते हैं, गोस हाइपरजोमेट्रिक। ये पुचेम्बर सिंबल हो गया, इसको बोलते हैं गोस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है भाई, बेसल फंक्शन, बेसल फंक्शन को किसे डिनोट करते हैं, जे एन एक्स से। समेशन आर बराबर 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर आर, ठीक है, एक्स अपॉन 2 की पावर एन प्लस 2 आर अपॉन में आर फैक्टोरियल और गामा एन प्लस आर प्लस 1, ये लिखा जाता है। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, और समेशन आर बराबर 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर आर एक्स अपॉन 2, ठीक है, आर फैक्टोरियल। इसको एन प्लस आर का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, एन प्लस आर का फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। उतारो भी इसको यहाँ पे। अब आगे देखना भी, इसको क्या बोलते हैं, बेसल। ठीक है, बेसल बोला जाता है इसको, बेसल फंक्शन। ओके भी, आगे चले। साइन इंटीग्रेशन और कोसाइन इंटीग्रेशन, एरर फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन, वो और लिखो अभी। साइन इंटीग्रल, ये क्या होता है अभी, एस आई एक्स से डिनोट किया जाता है इसको। ठीक है, कितना आता है, 0 से एक्स साइन टी अपॉन में टी, साइन इंटीग्रल। इसका भी एक दो एग्जांपल अभी, कोसाइन इंटीग्रल, सी आई से डिनोट करेंगे अभी इसको, किसे डिनोट करेंगे, सी आई। दोनों की लिमिटों में, इसकी लिमिट कितनी है, 0 से एक्स होती है, इसकी एक्स से इन्फिनिटी होती है। ठीक है, किससे बनेगी, एक्स से इन्फिनिटी। यह आ जाता है कोस टी अपॉन डी। ओके भी, एरर फंक्शन, एरर फंक्शन ई आर एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, 2/√पाई, 2/√पाई इंटीग्रेशन 0 से एक्स e की पावर -t का स्क्वायर डी टी। ये आता भी कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शन। ये तो क्या होता है, एरर फंक्शन। इधर आता है कॉम्प्लीमेंट्री, ई आर एफ सी एक्स से, ई सी एक्स। ठीक है भी, ई आर एफ सी एक्स से डिनोट करते हैं इसको। इसकी वैल्यूज कितनी होती है भी, 1 माइनस ई आर एफ ही होती है, ई
1 माइनस ई आर एफ। ओके भी क्या हो जाता है 1 माइनस का 2/√पाई इंटीग्रेशन 0 से एक्स e की पावर माइनस का, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अभी 2/√पाई। ठीक है, ये हो जाएगा अभी एक्स से इन्फिनेटिव ए की पावर माइनस का, ये हो जाएगा क्योंकि तुम्हें पता है इसकी वैल्यूज कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, 2/√पाई इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनेटिव। ठीक है, e की पावर माइनस का टी का स्क्वायर, इसकी वैल्यूज कितनी होगी 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इस 1 की जगह लिख दिया अभी अपने पास। ओके, और लिमिटों को दोनों क्या कर दिया ऐड कर दिया। देखो 0 से इन्फिनेटिव और x से इन्फिनेटिव, इसको क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे अपने पास, x से x कैंसिल 0 से इन्फिनेटिव हो जाएगा, ये चीज है। ओके, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन, आगे चले। एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन, देखना भी एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन। ई आई से डिनोट करेंगे, इक्वस टू इंटीग्रेशन एक्स से इन्फिनेटिव। ठीक है, e की पावर माइनस टी। अब ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ना भी, इनके ऊपर एग्जाम्पल है, इनमें से एक एग्जाम्पल पक्का मिलेगा तुम्हें, इनमें से एक एग्जाम्पल पक्का मिलेगा। ठीक है, करें। अब इसके अंदर देखो पीरियडिक फंक्शन क्या होता है, पहले पीरियडिक फंक्शन है उसकी थ्योरम करवा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद अपने पास क्या करें, ये जो एग्जाम्पल है इन पे क्वेश्चन करें। देखो पीरियडिक फंक्शन क्या होता है, कोई मेरे पास फंक्शन है, उसके एल्फा ऐसा पीरियडिक लिया कि उसके अंदर इंक्लूड करूँ तो वही फंक्शन आ जाए अपने पास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास कोई फंक्शन ऐसा है जिसके अंदर कोई पीरियडिक एल्फा ऐसा लिया, वो इंक्लूड कर दिया, जोड़ दिया एक्स के अंदर, फंक्शन के एक्स के अंदर जोड़ दिया, तो उसी के बराबर आ जाए अपने पास। ओके, ठीक, उसके ऊपर एक थ्योरम है फिर, लिखो भी। पीरियडिक फंक्शन, देखना पहले इसकी डेफिनेशन लिखो भी। पीरियडिक फंक्शन की क्या लिखो पहले, डेफिनेशन लिखो। ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज said to be periodic. A function f of x is said to be periodic with period alpha if for all x। ठीक है, प्रत्येक x के लिए f x प्लस एल्फा इक्वल्स टू f ऑफ x। ठीक है, वेयर वेयर एल्फा इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट, एल्फा इज ए पॉजिटिव कांस्टेंट। ठीक है, द लिस्ट वैल्यू द लिस्ट वैल्यू
ऑफ एल्फा ग्रेटर देन जीरो, द लिस्ट वैल्यू ऑफ एल्फा ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, इज कॉल्ड द पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये भी ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी पीरियडिक with period alpha if for x f x plus alpha equals to f of x where alpha is a positive constant, ठीक है। the least value of alpha greater than जीरो is called the period of f of x। कहने का मतलब ये हो गया कि मेरे पास कोई फंक्शन है, फंक्शन के अंदर मैंने कोई अल्फा ऐसा पीरियडिक लिया, उसके अंदर इंक्लूड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, एज इट इज आ गया, अल्फा पॉजिटिव होना चाहिए, राइट है। अब इसके ऊपर एक थ्योरम अभी करवाते हैं। अरे देखो भी थ्योरम, एक अपने पास वो भी रह गया था अभी पीछे, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। क्या रह गया था? एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, ठीक है, वो शुरू की एक्सरसाइज के अंदर है, और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर के ऊपर थ्योरम भी है, वो भी करवानी है मुझे, ठीक है, याद दिला देना वो। ओके, थ्योरम अभी, लेट एफ ऑफ एक्स बी ए पीरियडिक फंक्शन with period alpha greater than zero, that is, ठीक है, let f of x be a periodic function with period alpha greater than zero, that is, ठीक है, f x plus n alpha equals to f of x और n equals to 1 to नेचुरल नंबर अपने पास कोई भी, ठीक है, देन लाप्लास f of x p equals to 1 अपॉन 1 माइनस e की पावर माइनस का p अल्फा इंटीग्रेशन जीरो से अल्फा e की पावर माइनस पी एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये प्रूफ करवा रहा अभी। कोई फंक्शन है वो कैसा दे रखा है? पीरियडिक फंक्शन दे रखा है, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ अभी? एफ एक्स के अंदर वही एल्फा इंक्लूड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी डेफिनेशन में बताया था। तो क्या बोल रहा है, अगर पीरियडिक फंक्शन है ना तो अपने पास इसकी वैल्यूज लाप्लास के अंदर ये निकल के आएगी। ये प्रूफ करवा रहा है, करे छोटी सी थ्योरम अभी, ठीक है, 2-3 बार पूछी हुई है यूनिवर्सिटी के अंदर, करे, ठीक है। देखो अभी पानी पी लेता हूँ, एनर्जी आ जाएगी, एनर्जी खत्म हो जाती है शाम की क्लास तक, आ गई एनर्जी ड्रिंक सुबह से लेके शाम तक दिमाग हैंग हो जाता है, टांग हैंग हो जाती है। रात को बढ़िया नींद आती है पढ़ते ही, पता ही नहीं लगता कब नींद आ गई। चलो भी किमी यो पहली बार पढ़ाने लग रहा ऑनलाइन। इतने कैमरे कामरे लग रहे हैं, इतने पता नहीं मेरी शादी में भी इतने लगेंगे नहीं लगेंगे ठीक है, देखो भी लाप्लास एफ ऑफ एक्स पी, लाप्लास एफ ऑफ एक्स पी क्या होगा अभी इसका? इंटीग्रेशन जीरो से इन्फिनेटिव e की पावर माइनस का पी एक्स एफ ऑफ एक्स पी ऑफ, ओके भी बताओ, ठीक है क्या? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसको क्या कर देते, पीरियडों में तोड़ देते भी, ठीक है, कैसे तोड़ेंगे देखो भी, लिमिट तो अपने को फिक्स है, जीरो से अल्फा ही लेके आनी है, चले इसको
इसको ब्रेक कर दिया अभी मैंने, 0 से अल्फा प्लस अल्फा, लिमिट को तोड़ सकते हैं ना, ठीक है, अल्फा से 2 अल्फा। कभी घबरा जाओ कि ये क्या कर दिया, 2 अल्फा से e की पावर माइनस पी एक्स एफ ऑफ एक्स, इस प्रकार से चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं भी, ठीक है। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत आई हो तो, दिक्कत तो आती ही नहीं, दिक्कत कब आएगी, एग्जाम आएंगे तब, ठीक है। अब देखना अभी, पुट कर दो इसके अंदर, देखो ये फर्स्ट इंटीग्रेशन है, एज इट इज तो मिल ही रहा मेरे पास, एज इट इज मिल रहा कि नहीं मिल रहा, कोई दिक्कत नहीं ना, ओके रिपोर्ट होनी चाहिए भी, ठीक है। अब देखो क्या पुट किया अभी मैंने, पुट किया, देखो इनके अंदर ये इसको छोड़ के इनकी लिमिट सेम बनानी है, तो कैसे बनाऊं, देखो ये लिमिट 0, ये 1, ये लिमिट 0, ये अल्फा, कैसे बने ये बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगा लो। एक्स बराबर क्या पुट कर दो भी इसके अंदर, यू प्लस अल्फा, सही बात है, ठीक है। आगे वाले के अंदर एक्स बराबर क्या पुट कर दूं, यू प्लस 2 अल्फा, उसके आगे वाले के अंदर क्या कर दूं, ये अल्फा, इस प्रकार से चलते रहेंगे सेकंड थर्ड फोर्थ इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है। लिखो भी पुट एक्स बराबर पुट किया अभी मैंने, एक्स बराबर में यू प्लस एक्स इक्वल्स टू, ओके भी, इन सेकंड थर्ड फोर्थ इंटीग्रेशन, ठीक है। पुट किया अभी एक्स इक्वल्स टू यू प्लस अल्फा, एक्स इक्वल्स टू यू प्लस 2 अल्फा, एक्स इक्वल्स टू यू प्लस 3 अल्फा एंड सोन, ठीक है। ये सेकंड में पुट कर दूंगा, वो थर्ड में, वो फोर्थ के अंदर, ठीक है भी, चले छापो इसको, मैं आगे ले रहा हूँ। बिल तू पंखा का भी नहीं देती ठीक है भी, एसी और चलाओ तेरे लिए। आप देखना भी, जब मैंने इसके अंदर पुट किया, एक मिनट समझना भी, इसको होल्ड पे रखना, इसको छेड़ना नहीं, ठीक है। इनके अंदर देखो भी, जब एक्स की जगह पुट करो कितना, यू प्लस अल्फा, डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा, डी यू आ जाएगा, सही बात है, ठीक है। लिमिट रखोगे जब अपने पास किसकी लिमिट, अभी एक्स की लिमिट है ना, एक्स की जगह तुमने क्या रखा, एल्फा, तो एल्फा से एल्फा कट जाएगा, तो यू बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। अपर लिमिट कितना जाएगी, यहाँ पे क्या रखोगे, 2 अल्फा, इधर अल्फा को भेज दोगे, कितना हो जाएगा अपने पास, अल्फा हो जाएगा, सही बात है। आगे वाले इंटीग्रेशन के अंदर देखो भी, एक्स बराबर ये है, तो डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये 0 डी यू, सही बात है। एक्स की जगह यू प्लस 2 अल्फा लिखूंगा, ठीक है। लिमिट देखो भी अपने पास, एक्स की लिमिट कितने है यहाँ पे, 2 अल्फा, 2 अल्फा ये रखा, 2 अल्फा से 2 अल्फा कैंसिल, यू बराबर कितना हो जाएगा, 0। यहाँ कितना रखा भी, 3 अल्फा, ये कितना रखा, 2 अल्फा, 3 अल्फा में से 2 अल्फा घटाए तो कितना हो जाएगा, अल्फा बचेगा, ठीक है। ये आ गया, इसके आगे कौन सा आएगा, 3 अल्फा से 4 अल्फा, तो अपने पास देखो भी एक्स बराबर यू प्लस 3 अल्फा, 3 अल्फा से 3 अल्फा कैंसिल हो गया, ठीक है। कितना आ जाएगा, 0, और ऊपर कितना 4, 4 इधर 3 अल्फा, कितना हो जाएगा अल्फा, आ गया समझ में, चले। ये तो हो गया अभी, 0 से अल्फा e की पावर, कोई दिक्कत नहीं, इसके अंदर कितना जाएगा, लिमिट तो सेम ही रहेंगी, लिमिट तो अपने पास 0 से अल्फा ही आ गई थी, e की पावर माइनस का p। अब देखो भी प्यारे बच्चों, x की वैल्यूज कितनी आई थी इसके अंदर, u प्लस अल्फा, u प्लस, ठीक है। यहाँ देखो भी, इसकी जगह कितना जगह, u प्लस है अल्फा एफ, ये कितना हो जाएगा, डी यू प्लस, आगे वाला भी 0 से अल्फा
ई की पावर माइनस का पी यू प्लस एफ चलता रहेगा अपने पास यहाँ पे। बताओ कोई दिक्कत आई हो तो? कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, इसको एज इट इज भी। इसके अंदर एक्स बराबर क्या रख दिया अभी मैंने? यू मान लो, डी एक्स बराबर डी यू, लिमिट भी सेम रहेगी। ठीक है, सारे यू के अंदर आ जाए। ठीक है, प्लस का, इसके अंदर देखना अभी, इसको मैं ब्रेक किया, ई की पावर पाई माइनस का पी यू डॉट ई की पावर माइनस पी अल्फा, इसको बाहर ले लो भी। एफ, ठीक है, इसको भी ब्रेक कर दो। ठीक है, कॉन्स्टेंट टर्म को बाहर ले लो भी, ई की पावर माइनस का इंटीग्रेशन जीरो से एल्फा ई की पावर माइनस का पी यू एफ ऑफ यू प्लस, बताओ ठीक है क्या? एफ ऑफ एक्स क्या दे रखा है मेरे पास? पीरियडिक दे रखा भी, क्या दे रखा है? पीरियडिक। सिंस एफ एक्स प्लस एन एल्फा इक्वल्स टू क्या दे रखा भी? एफ ऑफ एक्स। ये क्या है? पीरियडिक फंक्शन। ओके भी, ठीक है। तो देखो ना, ये तो एज इट इज रहेगा, इसकी जगह कितना जगह भी एफ ऑफ यू हो जाएगा। एल्फा की एन की वैल्यू जब तुम्हारे पास कितना है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा भी? एफ ऑफ यू हो जाएगा। तो देखो भी, जीरो से एल्फा ई की पावर माइनस का पी यू एक्स यू टी प्लस ई की पावर जीरो से अल्फा, ठीक है, ई की पावर माइनस का पी यू एफ ऑफ यू ई की पावर एफ ऑफ यू, ये आ गया। ओके, सभी से कॉमन आ रहा है, कितना बचेगा? वन प्लस ठीक है, इंटीग्रेशन जीरो से एल्फा ई की पावर माइनस का पी यू एफ ऑफ यू, बताओ ये ठीक है क्या? ओके, छापो भी इसको यहाँ तक, छाप लो भी इसको। अब इसकी वैल्यूज लिख देता हूँ अभी मैं। ठीक है, हो गया प्रूफ। देखो इसकी वैल्यूज क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे। देखो आगे बढ़ रहा हूँ मैं दोस्त के साथ। ये आपने पढ़ा होगा बचपन में कभी, वन प्लस आर का स्क्वायर प्लस एन सोन चलता रहता है, किसके बराबर लिखा जाता है? वन अपॉन वन माइनस आर। क्यों? यही तो होता है इसका मतलब, इसको ऊपर लेके जाओगे वन माइनस आर का इनवर्स। सही है, ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? इसकी जगह ऐसा लिख सकता हूँ क्या? इसी प्रकार से प्लस में चल रहे हैं सारी टर्म में, वन अपॉन वन माइनस ई की पावर माइनस का पी अल्फा। ठीक है, और क्या है मल्टीप्लाई में? जीरो से ई की पावर माइनस का, ठीक है भी, ये आ गया। छापो भी इसको यहाँ तक। समझ में आया कि नहीं आया बताओ ये मेरे को? कति ओके की रिपोर्ट है। अब इसका एग्जाम्पल करता हूँ अभी। ये प्रूफ करवाया था ना, देख लो एक बार, यही था कि हो सकता है कुछ गड़बड़ हो। एज इट इज अभी
एक्स यू है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको वेरिएबल है। कभी इसमें भी टेंशन में आ जाओ। ठीक है भी, एग्जाम्पल लेके करे। अब देखना भी, जो अभी अभी मैंने लिखा है उनके ऊपर एग्जाम्पल हैं, सुतरे सुतरे। एग्जाम्पल आगे वाले ले लेते हैं। एग्जाम्पल अभी 27, ये बोल रहा है कि प्रूव दैट लाप्लास जे नोड एक्स पी इक्वल्स टू 1/√1 + p का स्क्वायर एंड डिड्यूज। इसके भी अपने पास डिडक्शन भी दे रखे हैं। ठीक है, कितने दे रखे हैं? 5 दिए हुए हैं भाई, एक दो भी नहीं। ठीक है, पहला कौन सा है? लाप्लास जे नोड ए एक्स, ये तो इजी है, 1/p का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। दूसरा जो अभी क्या है, ये है लाप्लास एक्स मल्टीपल में दे दिया अभी, जे नोड ए एक्स, इसका डेरिवेटिव करने का मतलब p/p का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तीसरा देखो भी क्या दे रखा है, लाप्लास e की पावर माइनस का ए एक्स जे नोड डी एक्स पी इक्वल्स टू, ये दे दिया अभी 1/√p का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, अब चौथा देखो भी क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी जे नोड एक्स डी एक्स इक्वल्स टू 1। ये दो, इसमें थोड़ा सा बस डेरिवेटिव करना है और सारे जी है। ठीक है, पहला निकल गया तो सारे जी है। ये देखो भी, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी एक्स ई की पावर माइनस का 3x जे नोड 4x डी एक्स इक्वल्स टू 3/125। एक चीज बताऊं भी मैं तुम्हें, ये जो है ना, ये क्यों एग्जाम्पल नंबर 27, जब यूनिट थर्ड पढ़ोगी तुम हैंकल, उसके अंदर एग्जाम्पल नंबर 7 है। ठीक है, वहां पे हैंकल एंड लाप्लास यूजिंग से नहीं, दोनों क्या हो रहा है, यूज हो रहा है अभी अपने पास। ठीक है, चाहे लाप्लास से कर लो उस क्वेश्चन को, चाहे हैंकल से कर लो, आंसर सेम ही आने, एप्लीकेशन है वहां पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो वहां पे भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में क्या कर लेते हैं, जैसे ये ना देखे डायरेक्ट ये पूछ लेते हैं, इनमें से कोई एक पार्ट उठा के पूछ लेते हैं, तो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, करे भी। देखो ये क्या दे रखा है तुम्हारे पास यहाँ पे, बैंक बेसल फंक्शन दे रखा है, जिसका ऑर्डर ऑर्डर होता है, उसका मैंने कितना ऑर्डर का लिखाया था, एन ऑर्डर का लिखाया था, यहाँ 0 ऑर्डर का दे रखा है, जे एन एक्स लिखाया था ना फॉर्मूला, समेसन एन बराबर 0 से इन्फिनिटी -1 की पावर आर इंटू एक्स अपॉन 2 की पावर एन प्लस 2 आर अपॉन आर फैक्टोरियल गामा एन प्लस आर प्लस 1। ठीक है भाई, अब एन की वैल्यू क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, उसका क्या लेना मेरे को, लाप्लास लेना। करे, देखो भी मैं चल रहा हूँ सॉल्यूशन भी देखो, चेंज पहले तो सबसे पहले बेसल फंक्शन लिखा भी मैंने, जे एन एक्स, क्या वैल्यूज होती है अभी इसकी, समेसन आर बराबर 0 से इन्फिनिटी माइनस एक्स अपॉन 2 की पावर अपॉन में गामा। ठीक है, ये आ गया अभी। बताओ ठीक है कि मामला, कोई दिक्कत नहीं। आपने को लेकिन कितना ऑर्डर का चाहिए, 0 ऑर्डर का चाहिए। ठीक है, तो एन की जगह कितना लिख दो अभी,
समेशन माइनस एक्स अपॉन 2 आर फैक्टोरियल। ये कितना हो जाएगा, गामा आर प्लस वन, इसको आर फैक्टोरियल लिख सकते हो दोबारा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अभी, आर फैक्टोरियल का स्क्वायर। बताओ ठीक है क्या, कोई दिक्कत नहीं, ओके रिपोर्ट है। चलो ठीक है, इसका क्या ले ले भी, लाप्लास। ठीक है भी, इधर भी लाप्लास यूज कर देते हैं, समेशन बाहर आ जाएगा। इधर कितना हो जाएगा अभी, -1 ये कांस्टेंट, इसको भी बाहर ले लो भी। क्या होता है लाप्लास का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन जीरो से -p(x) इंटू x/2 और बताओ ठीक है क्या मामला है तक है, कति ओके, सोच लियो ही भी तो। चले भी आगे, तो बाहर ले लो। आर फैक्टोरियल का स्क्वायर भी डॉट 1 अपॉन, सही है यहाँ तक। ठीक है, ये कितना होगा अभी, इंटीग्रेशन x और dx। लाप्लास की दृष्टि से देखो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ऐसा नहीं कि करने बैठ जाओ। ठीक है, सुबह से लेकर शाम हो जाएगी। ठीक है, लाप्लास के अंदर फॉर्मूला था ना, x(n)e⁻⁻p(x), क्या था गामा के अंदर लिख लो से n फैक्टोरियल अपॉन p(n+1) था, है ना। आ जाएगा इसके अंदर, कितना हो जाएगा, 2r फैक्टोरियल लिख दो, या गामा 2r+1। ठीक है, अपॉन p(2r+1) हो जाए। ओके भी, उतारो इसको यहाँ तक, आगे लिख दो इसके सॉल्यूशन इसका, इन्फिनेटिव -1 आर फैक्टोरियल का स्क्वायर इंटू 1/2। ठीक है, ये आ गया अभी गामा p(2r+) बताओ ठीक है क्या, उतारो इसको यहाँ तक। चले भी आगे, ठीक है। आप देखना भी आगे चल रहा हूँ मैं, जो जो वैल्यूज थी उसको लिखो भी। समेशन आर बराबर 0 से इन्फिनेटिव -1 नीचे कितना था अभी, पाई स्क्वायर और 2 और गामा p, ये था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अंदर यूजिंग डुप्लीकेशन फॉर्मूला, क्या यूज कर दो भी, डुप्लीकेशन फॉर्मूला। देखना कैसे करेंगे, गामा डुप्लीकेशन फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने, गामा 2z, ये था ना, गामा 2z, देखो ये था। ठीक है, कितना आएगा यहाँ पे, गामा z × z+ अपॉन √π 2 z-1, यही था। यहाँ पे इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसी फॉर्मेट में बनाने के, गामा 2, 2 कॉमन ले ले भी, r प्लस का 1/2, 2 कॉमन ले, तो जेड की जगह लिख दोगे तुम, ये लिख दोगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, बना दो इसको।
कितना जाएगा? ठीक है, गामा आर फैक्टोरियल का स्क्वायर 2 की पावर 2 आर टी की पावर 2 r+1। ठीक है, ये देखो भी, गामा जेड गामा r+1/2 डॉट, ठीक है, गामा r+1/2 प्लस, ठीक है, अपॉन में √पाई, ये अलग टर्म अभी, ठीक है, √पाई इंटू 2 की पावर 2 r, 2 r+1 है तो -1 हो जाएगा। ठीक है, जो जो कैंसिल हो रहा है, बताओ यहाँ तक ठीक है कि मामला ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं भी। ठीक है, अब देखना अभी प्यारे बच्चों, ये कितना हो जाएगा? गामा r+1/2 गामा r+1, ये इसको कैंसिल कर देगा एक। ठीक है, कितना आ जाएगा? √पाई भी तो बच चल रहा है ना इसके अंदर। हाँ, इसको बाहर ले लो भी, 1/√पाई समेशन r बराबर 0 से इन्फिनेटिव। ठीक है, इसको भी कॉमन ले सकता हूँ ना मैं यहाँ पे से, 1/p, p की पावर 2 r को अंदर रख लो। ठीक है, r के टर्मों को अंदर रख लो क्योंकि समेशन लगा हुआ, गामा, ठीक है, नीचे आएगा भी r फैक्टोरियल और p की पावर, यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत आई हो तो। कोई भी दिक्कत आई हो तो बता दो। ठीक है, मैंने एक पुचेम्बर सिंबल भी लिखाया था, देखो पुचेम्बर सिंबल का फॉर्मूला क्या लिखाया था अभी मैंने, इधर देखो, αn इक्वस टू गामा α+n अपॉन में गामा, था कुछ ऐसा, √पाई किसकी वैल्यूज होती है? गामा 1/2 की वैल्यूज होती है भी, सही बात है क्या? ठीक है, देखो भी प्यारे बच्चों, ये तो ये बन रहा है इधर तो ऊपर तो गामा, ये देखना ये कितना बन रहा है, 1/2 प्लस आर, है ना ये टर्म। ठीक है, नीचे कितना है? √पाई उठा लो, इन दोनों टर्मों को उठा रहा हूँ, इसको और इसको, कितना आ जाएगा? गामा 1/2, ये किसके लिए बनेगा? 1/2 आर के लिए। सही है मामला यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब देखना भी, 1/p, ठीक है, ये देखो भी, और कुछ बच रहा है अभी यहाँ पे? हम्म, ये दोनों एक हो गए, ये हो गया अभी 1/r फैक्टोरियल। ठीक है, इसको क्या लिख दिया? 1/, ठीक है, अपॉन में p की पावर 2r, और यहाँ पे कितना है? -1 -1 की पावर r। बताओ ठीक है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, हो गया अभी प्रूफ ये। आगे चलो, ठीक है, आगे चलो, यहाँ तक छापो इसको एक बार, चले भी आगे, चलो, 1/p समेशन r बराबर 0 से इन्फिनेटिव। ठीक है, ये देखो भी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 1/2 r फैक्टोरियल, ठीक है, -1/p का स्क्वायर की पावर r।
बताओ ऐसे लिख सकता हूँ क्या? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो पी का स्क्वायर है, ठीक है, तो पी का स्क्वायर पावर इसकी और इसकी पावर दोनों की आर है, तो लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये वैल्यूज होती है अभी, ये किसकी वैल्यूज होती है समेशन के अंदर, इस चीज का ध्यान देना। समेशन आर बराबर जीरो से इन्फिनिटी माइनस 1/2 की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल माइनस 1/p का स्क्वायर की पावर आर है, तो इसका एक्सपेंशन बन जाएगा, किसका एक्सपेंशन बन जाएगा अभी, 1 + 1/p का स्क्वायर की पावर माइनस का 1/2, ये इसका एक्सपेंशन हो जाता है। ठीक है, इसको जब तुम ओपन करोगे ना, यही बनेगा, करके देख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके रिपोर्ट अभी। ठीक है, अब इसको कर लो। इसकी पावर कितनी है, -1/2। देखो भी 1/p इंटू एल्शियम ले लो, कितना हो जाएगा पी का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ऊपर कितना आएगा पी का स्क्वायर की पावर हाफ। ठीक है, पी बचेगा, नीचे एल्शियम आ गया तो कितना पी का स्क्वायर, उल्टा कर दिया इसको। ठीक है, कितना जाएगा पी का स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ, कितना हो गया 1/√। बताओ यही ठीक है, यही प्रूफ करवाया क्या, कोई दिक्कत नहीं अपने पास। ओके रिपोर्ट इसका मतलब। ठीक है, अच्छा, किसके ख्वाबों में खो रही है, ध्यान कहाँ तेरा, क्या पढ़ा है, देखना अभी 1/√1 + p का स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यूज क्या आ गई, ये आ गई। अब इसका डिड्यूज अभी करे, पहला हो गया प्रूफ। अब एक नंबर पे देखो, किसकी वैल्यू चाहिए, लाप्लास जे नोड। ठीक है, एक नंबर पे देखो अभी, किसकी वैल्यूज पूछी है, लाप्लास। आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, देखो इधर लिख रहा हूं मैं, लाप्लास f(x)p, f(p) था, लाप्लास f(a)(x)p कितना था 1/a f(p)/a, पढ़ा था ना प्रॉपर्टी शुरुआत में। तो यहाँ पे भी देखो x के साथ कितना आ गया, a आ गया, तो कितना लिख, ये f(p) है, 1/a 1/f(p)/a। बताओ ठीक है क्या, एलसीएम ले लो भी इसका, कितना हो जाएगा ए, एलसीएम लूंगा तो कितना जाएगा, देखो ए का स्क्वायर ये हो जाएगा, और ए का स्क्वायर कहाँ जाएगा ऊपर, रूट के बाहर आएगा तो कितना आएगा, ए आएगा। ये इससे कैंसिल 1/, ठीक है भी। और एक चीज और ध्यान देना भी, ये फॉर्मूला भी बन गया इसका, कई जगह काम आएगा, इसको याद रख लेना। लाप्लास जे नोड एक्स की वैल्यूज कितनी होती है, 1/√1 + p का स्क्वायर होता है। ठीक है, कई जगह हैंकल में फूरियर में भी काम आएगा। चले भी आगे। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे देखो क्या पूछा है, क्या था सेकंड नंबर पे, बताओ। एक्स आ गया इसके साथ, लाप्लास एक्स कितना पी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर की पावर 3/2, यही था ना। देखो अभी सोल्व किया अभी, लाप्लास एक्स, इसके साथ एक्स आ जाता है, इसका मतलब क्या डेरिवेटिव होगा अभी, एक्स जे नोड, क्या था इसका -1 d/dt, इसकी वैल्यूज कितनी आई थी 1/√, ये अभी। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करूँगा तो कितना होगा अभी,
1/p² प्लस a² की पावर हाफ है, ठीक है। ऊपर जाएगी तो कितना जाएगा, माइनस तो पहले से है, इंटू -1/2, ठीक है। कितना हो जाएगा, -3/2, हाँ ये हो जाएगा भी 1/p² प्लस a² की पावर 3/2। नीचे पावर तो बढ़ेगी ना, ठीक है, इंटू 2p, 2 से 2 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आ गया, ये है क्या, हाँ, ए का 0 जाएगा, p/, ठीक है। दो हो गए, तीसरा देखो भी, तीसरे में क्या था, जल्दी जल्दी बता दो। हाँ है, घने पेज पढ़ा दिए मन। लाप्लास e की पावर -x जे नोट बी एक्स पी, इसके बराबर ये बड़ा सा, क्या है, लाप्लास e की पावर -x जे नोड, इसकी वैल्यूज निकालने भी। सबसे पहले देखो इसकी वैल्यूज निकाल दो तो, ठीक है। कितना होगा, लाप्लास जे नोड बी एक्स की वैल्यूज क्या आएगी भी, देखो उसके अंदर ए था, इसमें बी है तो बी ए की जगह क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, 1/√p² प्लस, ठीक है। बालक तो हो नहीं, समझ जाओगे ना। अब साथ में ये ए की पावर -x, इसका मतलब क्या होता है, पी में इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। कर दूं डायरेक्ट ही, बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे ऐसे तो मैंने। 1/√p प्लस ए, पी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस का, ठीक है, ये आ गया, हो गया प्रूफ, ठीक है। और भी है ना, कितने हो गए, चार, दो और है। 4 नंबर पे देखो भी, क्या है, 0 से इन्फिनिटी, तुक्के मारा है, जे नोड एक्स डी एक्स बराबर में 1, जे नोड एक्स, देखना भी, सिंस जब मेरे पास लाप्लास जे नोड एक्स, इसकी वैल्यूज क्या ही थी, 1/√, ये थी भी, इसको खोलूंगा तो कितना आ गया इसकी वैल्यूज, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस का पी एक्स, इसके बराबर यही रहेगी, 1/, ठीक है। पी की जगह क्या रख दो अभी, 0, कितना हो जाएगा, वन, ठीक है। एक और है ना अभी तो, एक्स ई की पावर -3x, 1 मिनट देखना भी, ये रहा, सेम एज इट इज है। इसके अंदर क्या रख देता हूँ मैं, ए की जगह तो क्या रख दूँ मैं, 4 रख दूँ, और पी की जगह कितना रख दूंगा, 3 रख दूँ, हो गया ना अपने आप, ठीक है। सेकंड के अंदर, फिफ्थ, इसकी वैल्यूज पूछिए, 0 से इन्फिनिटी एक्स ई की पावर -3x जे नोड यूजिंग 3, ठीक है। 3 क्या था अभी, ये सेकंड था 3, यही था यही, है ना, लाप्लास सेकंड, लाप्लास एक्स, इसकी वैल्यूज कितनी आई थी, p/,
ठीक है अभी इसको देखना, क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास यहाँ तक। अच्छा क्या हो जाएगा, एक्स ई की पावर माइनस पी एक्स लिख दो, एक्स पी स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर की पावर। ठीक है, अब देखना अभी, पी की जगह 3 लिख देता हूँ, और ए की जगह 4 लिख देता हूँ। कितना आ जाएगा, 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस का 3x, एक्स जे नोड। ठीक है, 3 अपॉन ये कितना हो जाएगा, 16 + 9 की पावर 3/2, कितने होते हैं अभी 25। ठीक है, 25 की पावर 1.5 कितना हो जाएगा, 25 की पावर 1.5 यानी 1/2 5 आ जाएगा, 25 × 125 आ गया अभी। ठीक है अभी, बहुत आज के लिए, अब जोश आ गया क्या तेरे अंदर। ठीक है, राबड़ी पी के आती है क्या, है, क्लास में नींद आ रही है तेरे को, रात को कितों भी थी क्या, समझदार है बच्चे।